हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि टेम्परेचर मेजर करने का पुराना तरीका, ओल्ड मेथड या फिर मेथड यूज्ड बिफोर 1954, ये क्या था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं टेम्परेचर मेजर करने का नया तरीका या फिर मेथड यूज्ड आफ्टर 1954 क्या होगा। तो चलिए आइए ये हम देखते हैं। मेथड यूज्ड for measuring temperature used after 1954। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी मेथड को नया मेथड। ओके, पुराने मेथड को ओल्ड मेथड भी कह सकते हैं, इस वाले को न्यू मेथड भी कह सकते हैं। मेथड में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनका जो लॉजिक कि जिस कंसेप्ट पे बेस्ड होगा ये मेथड, ये दोनों का डिफरेंट है। लास्ट वाले में वीडियो में लास्ट जो मेथड था, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, टेम्परेचर मेजर करने का तरीका 1954 से पहले है, जो ओल्ड मेथड था, उस मेथड का कंसेप्ट ये था कि टेम्परेचर और हमारी जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, मतलब जो भी कहने का मतलब कि जो वेरी कर रही है, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन होता है। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि वो रिलेशन लीनियर होता है डिफॉल्टली। डिफॉल्ट मतलब कि अगर मेंशन नहीं है तो हमने लीनियर माना, अगर मेंशन है क्वाड्रेटिक तो आप क्वाड्रेटिक मानते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो मेथड है जो 1954 के बाद में यूज होता है, ये मेथड किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आइए हम ये देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन सिंगल पॉइंट टेम्परेचर। सिंगल पॉइंट टेम्परेचर कहने का क्या मतलब हुआ? लास्ट वीडियो में हमने देखा जो पुराना मेथड था वो 2 पॉइंट पे बेस्ड था। 2 पॉइंट कौन कौन से थे? एक तो था हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम कहते थे आइस पॉइंट, दूसरा था हमारा बॉइलिंग पॉइंट जिसको हमने नाम दिया था स्टीम पॉइंट। ठीक है, तो लास्ट वीडियो की जो मेथड था वो हमारा फ्रीजिंग और बॉइलिंग, मतलब स्टीम पॉइंट और हमारे आइस पॉइंट पे डिपेंड करता था। ये मेथड हमारा बेस्ड है सिंगल पॉइंट टेम्परेचर, दैट इज ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कहेंगे इसको। ओके, अब ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता क्या है? आपको हल्का सा याद होगा, जब हम लोग गिब्स फीस रूल को हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि वो एक स्टेट जब हमारा आइस, वाटर और वाटर का वेपर फॉर्म, वाटर वेपर्स, ये तीनों के तीनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। को एग्जिस्ट मतलब साथ में किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस वक्त जो टेम्परेचर होगा उसको हम कहेंगे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो हम ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है? अब देखिए, वाटर का ही क्यों लिया? लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? बॉइलिंग पॉइंट किसका लिया था, स्टीम पॉइंट किसका लिया? वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का ही फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हमने आइस पॉइंट कहा था वो 0 डिग्री सेल्सियस लिया था। तो यहां पे भी हम ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर की बात करेंगे। कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हैं 273.15 तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0.1 ऐड करेंगे तो 16 केल्विन। ठीक है, कन्वर्जन मन में याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273। कैलकुलेशन में यही लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर बात करें तो 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, कैलकुलेशन में आपको 0.15 लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शंस ऐसे हैं 0.15, 0.16, 0.17 तब तो लेंगे, लेकिन अदरवाइज अगर कोई बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे आपको 0 डिग्री या जब भी सेल्सियस गिवन हो केल्विन में करना हो तो सिर्फ प्लस 273 ऐड कर दीजिए। समझ में आया? तो चलिए, ये तो हो गया हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं कि अब हमारा मेथड क्या है, जो टेम्परेचर मेजर करने का मेथड है विच इज बेस्ड ऑन ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ये मेथड क्या चीज है? तो देखिए, मेथड के लिए हम लोग क्या बात करते हैं, दोनों ही मेथड में, लास्ट वाले और इस वाले मेथड, दोनों ही मेथड में स्टार्टिंग एक ही थी। क्या? कि टेम्परेचर वेरी करेगा तो साथ में एक प्रॉपर्टी भी वेरी करेगी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को ही हम नाम देते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मतलब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। बट
लास्ट रिलेशन में, लास्ट जो मेथड था जो हम 1954 से पहले यूज करते थे, ओल्ड मेथड, वहां पे हमारा रिलेशन कैसा था? टेम्परेचर और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बीच में लीनियर रिलेशन। ओके, यहां पे नए मेथड में रिलेशन मैंडेटरी, मतलब ऐसा नहीं कि डिफॉल्टली हम मान रहे, होगा ही होगा। क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हम लोग अब क्या मानते हैं, लेकिन अब हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात करें जिसके हमको यह पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉपर्टी। ठीक है, यह है टेम्परेचर, यह है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, यह हो गया हमारा इस मेथड की ही बात। ठीक है, लेकिन हम अगर समझाने के रेस्पेक्ट में एक एग्जांपल लेके बात करें तो पहले हम मानते किस प्रॉपर्टी की बात करें। चलिए देखिए, दो थर्मोमीटर से, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में वॉल्यूम हमारी क्या होता है? वॉल्यूम हमारा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, और कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो चलिए आइए हम एक एक करके दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट प्रेशर यहां पे हमारी जो वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रेशर तो वेरी करेगा नहीं, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम, जिसको आप वीसी बताने वाले हैं। तो इस थर्मोमीटर के लिए हम क्या बात करेंगे कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो आप बोलेंगे कोई भी कांस्टेंट इनटू वॉल्यूम, हाँ या ना। अब हम क्या बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया इसके लिए रिलेशन। अब इसमें लगाते हैं बाउंड्री कंडीशंस या एंड कंडीशंस। हम क्या बोलते हैं? एट ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट इक्वल्स टू C इंटू वॉल्यूम एट ट्रिपल पॉइंट, हाँ या ना। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर, इसको नीचे लिख लेते हैं हम, C का वैल्यू क्या हुआ? टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट अपॉन वॉल्यूम एट ट्रिपल पॉइंट, हाँ या ना। इस वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट करूं, पुटिंग इन फर्स्ट, इस वैल्यू को इसमें पुट करें तो हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर इक्वल्स टू C का वैल्यू क्या आया? ये टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट अपॉन वॉल्यूम एट ट्रिपल पॉइंट इनटू V, हाँ या ना। टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट हमको पता है कितना? इतना। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर टेम्परेचर इक्वल्स टू 273.16 अपॉन वॉल्यूम एट ट्रिपल पॉइंट इनटू, ये वॉल्यूम है हमारी कौन सी? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी गिवन पॉइंट पे वॉल्यूम पता है तो हम उसके रेस्पेक्टिव टेम्परेचर को पता लगा सकते हैं। ये मेथड किस पे बेस्ड हुआ हमारा? 273.16। ये क्या चीज है? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। समझ में आया? ये चीज तो हुई हमने अगर कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर के लिए बात करें। सिमिलरली अगर मैं बोलूं फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, अब इसके लिए देखिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपकी कौन सी चीज हो गई? यहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थी वॉल्यूम, यहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी? प्रेशर। नए मेथड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो हम क्या बोलेंगे? एट ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट पे आप कह सकते हैं टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट इक्वल्स टू C इंटू
प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, तो यहां से आप C का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। C1 ले लीजिए, C1 इक्वल्स टू टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट अपॉन प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, हाँ या ना। इसको इसमें पुट करिए, इन सेकेंड। तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट C1 की वैल्यू टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट अपॉन प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इनटू प्रेशर, हाँ या ना। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना है 273.16 अपॉन प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इनटू प्रेशर, जिस पॉइंट पे हमें टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए। तो अगर हमें ये वाली थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पता हो तो उस गिवन पॉइंट पे हम टेम्परेचर पता लगा सकते हैं, और अगर हमें यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे वॉल्यूम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रेशर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पता हो तो उस गिवन पॉइंट पे रेस्पेक्टिव टेम्परेचर हम पता लगा सकते हैं। समझ में आया। तो ये हमारा कौन सा मेथड हुआ, जो हम कहते हैं नया मेथड, या फिर 1954 के बाद यूज होने वाला मेथड। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। तो चलिए ये इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर इसी वीडियो में हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं जो पूछने वाली थी। अभी देखिए फर्स्ट चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है। फर्स्ट चैप्टर का पूरा नाम ही क्या था, बेसिक लॉज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जीरोथ लॉ। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब वो कॉन्सेप्ट जो आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए जरूरी है। जरूरी मतलब जो आपका बेस बनाने वाले हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसके ऊपर आप अपने थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने वाले हैं, ठीक है। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें आती हैं। अब हम बात करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। इसके ऊपर बेस्ड कुछ बेसिक चीजें पूछी गई हैं, बहुत बेसिक मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत थ्योरेटिकल जैसे क्वेश्चंस आते हैं। वो किस टाइप के क्वेश्चंस है, आइए उनको हम डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। चलिए पहले पॉज करके इसको लिख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको लास्ट वीडियो। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस किस तरीके, देखिए हम कुछ मैच द फॉलोइंग करेंगे, कुछ असर्शन रीजन करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे और एक कन्वेंशनल भी करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि देखिए क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर में से। देखिए चैप्टर बड़ा इजी था, एकदम कॉन्सेप्ट से। तो कई बार बच्चे सोचते हैं यार फर्स्ट चैप्टर में से तो क्या ही क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन कुछ कुछ बहुत बारीकी छोटी छोटी चीजों से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं एक अच्छा सा मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग आपकी स्क्रीन पर है, ये ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें एक तरफ हमारे लिस्ट है क्या, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, मर्क्यूरी इन ग्लास, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। समझ में आया। और दूसरी तरफ है हमारे पास अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर वेरी करने पे वेरी कर रही हो, प्रेशर, वॉल्यूम, ईएमएफ, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर एक थर्मोमीटर को उसकी रेस्पेक्टिव थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी से मिलाना है, हाँ या ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं, ये हमने खुद क्वेश्चन बनाया। तो इस क्वेश्चन को आपको हर एक का इसके आगे ऑप्शन ए बी सी डी ई जो भी है वो लिखना है लिस्ट 2 से। तो पहले आप सभी 2 मिनट लीजिए और बिना वीडियो पॉज कीजिए 2 मिनट में जरा इसको मैच द फॉलोइंग फुलफिल करिए, ठीक है। हर एक थर्मोमीटर में से इनकी रेस्पेक्टिव थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या क्या होगी ये आप लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपने ये लगा लिया होंगे। आई थिंक 5 में से 4 तो सभी ने कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैच द फॉलोइंग में जो करना होता है, मैच द फॉलोइंग में जरूरी नहीं आप ऑर्डर फॉलो करो, जो पहले समझ में आ रहा है वो कीजिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, चलिए ठीक है, थर्मिस्टर सब बच्चों को सबसे पहले समझ में आया होगा कि थर्मिस्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस वेरी करता है टेम्परेचर वेरी कराने से, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं, ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। थर्मिस्टर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, तो थर्ड का तो आप लगा दीजिए क्या ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए थर्ड ऑप्शन हो गया। अब थर्मोकपल आया होगा आपके मन में, थर्मोकपल का मतलब
वो जहां पे आप दो डिफरेंट मेटल्स के दोनों के जो जंक्शंस होते हैं उन्हें अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। टेम्परेचर, एक पॉइंट का टेम्परेचर हमें पता है, दूसरा पॉइंट जिसको हम जंक्शन कहते हैं, दूसरे जंक्शन का टेम्परेचर आप वेरी कराएंगे तो ईएमएफ बिटवीन दीज टू जंक्शंस भी वेरी करेगा। तो यहां पे थर्मोकपल, ठीक है, थर्मोकपल में टेम्परेचर वेरी कराने पे ईएमएफ वेरी कर रहा है, तो सेकंड का हो गया ऑप्शन सी। चलिए ठीक है। मर्क्यूरी इन ग्लास में बच्चों ने कहां पे कंफ्यूज हुए होंगे, प्रेशर था कि वॉल्यूम। जिन्हें एग्जैक्टली याद है उन्होंने सही लगाया होगा, जिन्हें याद नहीं है उन्होंने कुछ में प्रेशर लगाया होगा, कुछ बच्चों ने वॉल्यूम, और यहीं पे है कंफ्यूजन। जिसमें कंफ्यूजन है उसको लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले फोर्थ देख लेते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में, ये तो पता है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर बढ़ाने से, मतलब टेम्परेचर को अगर आप वेरी करें तो वो प्रॉपर्टी भी वेरी करनी चाहिए। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो नाम ही बोल रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम तो हो नहीं सकती। ईएमएफ रेजिस्टेंस की बात यहां कर नहीं रहे, तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में। अब देखिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर है, ऐसा कैसे हो सकता है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी जो वेरी करे टेम्परेचर वेरी करने पे, ठीक है। तो टेम्परेचर वेरी करने पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ये कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं हुई, हाँ या ना? तो हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर हमारी क्या हुई, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। फोर्थ का ए। बिल्कुल उसी तरीके से कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में, प्रेशर कांस्टेंट है तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हुई वॉल्यूम, ठीक है। अब आती है बात क्या, मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर की, ठीक है। मर्क्यूरी इन ग्लास के लिए हम क्या बोलते हैं, देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, यहां पे प्रेशर आता है कि वॉल्यूम आता है, हाँ या ना? अब देखिए मर्क्यूरी इन ग्लास में कॉन्सेप्ट क्या था, उसकी मर्क्यूरी क्यों यूज किया, पहला कि वो लिक्विड है हमारे रूम टेम्परेचर पे, दूसरा देखिए लिक्विड मेटल है, प्लस सबसे अच्छी चीज क्या होती है इसका, बहुत हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब थर्मल एक्सपेंशन, हीट देने पे एक्सपेंड करता है। तो क्या हीट देने पे एक्सपेंड करना मतलब वॉल्यूम वेरी हो रहा है, हाँ या ना? एक्सपेंड करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हीट देने पे जो प्रॉपर्टी उसकी बढ़ रही है वो है वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ, मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर में वॉल्यूम इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हुई, तो इसका ऑप्शन हुआ बी। जब भी आप भूल जाएं, आपको रटने की जरूरत नहीं, आप ऐसे याद रखिए कि हमने मर्क्यूरी ही क्यों यूज किया। मर्क्यूरी करने के बहुत सारे रीजंस थे कि उसका लिक्विड था, ये रूम टेम्परेचर पे, मेल्टिंग टेम्परेचर कम है, ये ग्लास से स्टिकिंग नहीं होता, नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये ग्लास को वेट नहीं करता। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, थर्मल एक्सपेंशन, हीट देने पे, थर्मल मतलब हीट, हीट देने पे ये एक्सपेंड ज्यादा कर रहा है, एक्सपेंड करेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है हीट देने पे, मतलब वॉल्यूम इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर वेरी करने पे खुद वेरी कर रही हो, वॉल्यूम वेरी कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम हमारी हुई इसके लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सोच में आया फ्रेंड्स, ये हो गई इसके क्या सही आंसर्स। जिनके कोई भी डाउट्स थे, जो भी चीज समझ नहीं आई थी, आप चाहे तो कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक असर्शन रीजन, ठीक है। असर्शन रीजन भी बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें असर्शन कह रहा है कि इफ Hg मतलब मर्क्यूरी एंड अल्कोहल थर्मोमीटर्स, एक थर्मोमीटर में मर्क्यूरी है, एक थर्मोमीटर में अल्कोहल, ये दोनों थर्मोमीटर्स रीड एग्जैक्टली सेम एट आइस एंड स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट पे दोनों थर्मोमीटर्स की रीडिंग सेम है और स्टीम पॉइंट पे भी दोनों थर्मोमीटर्स की रीडिंग सेम है, देन दीज टू थर्मोमीटर्स विल आल्सो गिव एग्जैक्टली सेम रीडिंग्स एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों थर्मोमीटर 50 डिग्री सेल्सियस पे है। 50 डिग्री सेल्सियस ना आइस पॉइंट है ना स्टीम पॉइंट, आइस पे सेम स्टीम पे सेम, लेकिन बीच में कोई एक वैल्यू है। आइस पॉइंट का वैल्यू कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों थर्मोमीटर्स की सेम रीडिंग है, 100 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो दोनों थर्मोमीटर्स की सेम रीडिंग, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे भी दोनों थर्मोमीटर की सेम रीडिंग होगी। ये कहा हमारे असर्शन ने। रीजन ने कहा थर्मोमीटर टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब जो हम बात करते हैं कि अगर 2 पॉइंट पे सेम हो तो जरूरी नहीं कि तीसरे पॉइंट पे सेम हो। ये तो हमारी टेम्परेचर स्केल में ही जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट से वो वाली चीज देखी थी। तो हम क्या बात करेंगे कि रीजन तो हमारा सही है, लेकिन असर्शन गलत है। क्यों? ये जो रीजन है उसको अगर हम एक्सप्लेन करें कि आर्बिट्रेरी होते हैं, मतलब क्या कि दो अगर टेम्परेचर स्केल्स ले लें
उन दो टेम्परेचर स्केल की हम बात करें किसी ए पॉइंट और बी पॉइंट पे, अगर ये दोनों सेम रीडिंग दे रहे हैं तो जरूरी नहीं कि किसी और पॉइंट पे हमेशा सेम रीडिंग देंगे। ठीक है, ये ए और बी पॉइंट क्या है, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। कि अगर दो टेम्परेचर स्केल्स आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे एग्जैक्टली सेम रीडिंग दे रहे हैं तो जरूरी नहीं किसी भी और टेम्परेचर, जो कि यहां पे है क्या 50 डिग्री सेल्सियस पे भी दोनों की रीडिंग सेम हो। यही तो है इसका मतलब। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट तो कह रहा है कि इट विल आल्सो गिव एग्जैक्टली सेम रीडिंग एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट। तो हम क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, असर्शन इज रॉन्ग और रीजन राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस मार्क कर सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को जो भी लिखना चाहते हैं यहीं पे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। फिर हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में देखते हैं, एक बहुत छोटा सा बड़ा इजी सा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि है आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following are intensive properties? Properties मतलब वो वाली प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मास पे डिपेंड नहीं करना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल कंडक्टिविटी, प्रेशर, वॉल्यूम। पहला ऑप्शन 1 एंड 2, दूसरा ऑप्शन 2, 3 एंड 4, तीसरा ऑप्शन 2 एंड 3 एंड डी ऑप्शन 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो हम चारों को एनालाइज करते हैं। देखिए हमको एनालाइज करने का तरीका क्या था कि अगर हम किसी भी कंटेनर में कोई भी एक फ्लूइड रखते हैं, उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रैंडमली बात करते हैं अगर प्रेशर की, ठीक है, अभी जो प्रेशर है अगर इस कंटेनर को हाफ करने के बाद भी प्रेशर सेम रहा तो हम क्या बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि मास आधा कर दिया लेकिन प्रॉपर्टी तो वही की वही रही, तो हम कहेंगे ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अगर हम प्रेशर की बात करें तो जब हमने पार्टीशन नहीं किया था तब मान लीजिए अगर प्रेशर कुछ भी वैल्यू मान लीजिए 100 किलो पास्कल, तो अगर आप पार्टीशन लगा देते हैं, कंप्रेस नहीं कर रहे सिर्फ एक पार्टीशन लगा रहे हैं, तो भी इस जगह का गैस, इस जगह का जो फ्लूइड है उसका प्रेशर 100 ही रहेगा। जब आपने कंप्रेशन एक्सपेंशन नहीं किया, सिर्फ एक पार्टीशन लगा दिया, अब आप इस कंटेनर की बात कर रहे हैं उस पूरे की नहीं, तो हम क्या बात करेंगे, प्रेशर तो कांस्टेंट रहा, तो प्रेशर हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ मास। चलिए ठीक है, वॉल्यूम, जब हम कह ही रहे हैं कि कंटेनर को आधा कर दिया तो वॉल्यूम भी आधा हो गया, मतलब मास, अगर मैंने पहले पूरे कंटेनर की बात करें, इस कंटेनर की बात करें तो वॉल्यूम V होगा, एग्जैक्टली बीच में अगर मैं पार्टीशन लगा दूं तो अब इसका वॉल्यूम V/2 हो जाएगा। तो देखिए मास आधा करने से वॉल्यूम भी आधा हो रहा है, तो ये तो हमारा डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऑप्शन 3-4 चीजें गिवन होती हैं हर ऑप्शन में कि ये 1 एंड 2, 2 एंड 2, 3 एंड 4, तो जो भी पहले आता है उसको आप करिए, जो भी पहले मतलब आपको प्रेशर, कंडक्टिविटी, काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम में से जो पहले समझ में आ रहा है उसको करिए। अगर आप कहते हैं कि यहां पे प्रेशर होगा तो पहले देखिए 3 कहां पर है, 3 इसमें तो नहीं है, तो हम क्या बात करेंगे, ए ऑप्शन तो नहीं होगा, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, मतलब इन तीनों में से हो सकता है। वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव हो गया, ये तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वॉल्यूम वाला ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ इधर है, फोर्थ इधर है, तो हमको भी पता है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हम वैसे भी कह सकते हैं डायरेक्टली ये होगा केवल इन दो ऑप्शन को कह के। लेकिन अभी हम और थोड़ा सा एनालाइज करना चाहते हैं, हम बात करते हैं अब काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करता है या नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो माय डियर फ्रेंड्स ये तो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, मास वेरी कराओगे तो काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी, मतलब ये तो मास डिपेंडेंट है। तो हम क्या बात करेंगे, फर्स्ट बी ऑप्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट नहीं है, फोर्थ नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में क्या ख्याल है, किसी भी एक, अगर हम किसी भी एक चीज की बात करें, कोई एक मेटल है उसका थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल को अगर मैं आधा काट दूं तो क्या थर्मल कंडक्टिविटी आधी हो जाएगी, नहीं। थर्मल कंडक्टिविटी पे कोई भी फर्क आएगा, नहीं। तो किसी भी पीस, कोई भी मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी अफेक्ट नहीं करेगी अगर उसका मास को डिक्रीज कर दें। ठीक है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं कर रही हमारी मास पे, तो हम क्या कहेंगे, ये भी हमारी हो गई एक इंडिपेंडेंट ऑफ मास वाली प्रॉपर्टी, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन क्या हुआ, 2 और 3, मतलब क्या हुआ 2 एंड 3। समझ में आया फ्रेंड्स, तो हमारे ऑप्शन हुए ऑप्शन सी।
ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? अब देखिए ये बड़े ही छोटे, बड़े ही कॉन्सेप्चुअल, बड़े सिली से क्वेश्चंस है, लेकिन ये क्वेश्चन ही है जो इजी कैटेगरी के होते हैं और जो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। नॉर्मली तो ये सारे क्वेश्चन सब बच्चे करके आते हैं, लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी में थर्मोडायनेमिक्स को करेंगे तो इस चैप्टर को जनरली सोचते हैं यार इसमें तो कोई खास क्वेश्चन आएंगे नहीं, इसको छोड़ देते हैं। और जहां छोड़ा वहां पे ये क्वेश्चन नहीं तो वो पिछला वाला क्वेश्चन कि कांस्टेंट वॉल्यूम में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या चीज है, ये सारी चीजें मिस हो जाती। इसीलिए क्वेश्चंस भी हमें साथ साथ देखते चलने हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आपको सब्जेक्ट समझ में आया है या नहीं। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप बड़े क्लियर से बताते हैं हाँ मुझे सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद हमें उसकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का लेवल पता चलता है कि हमें किस लेवल तक समझ में आया है। ठीक है, इससे एक बड़ी छोटी सी चीज और याद आई कि जो हमने देखे थे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, तो ये जो गैस थर्मोमीटर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। मतलब क्या हुआ कि जिस भी मटेरियल यूज करके कंस्ट्रक्शन किया गया है, मर्क्यूरी, अल्कोहल, कोई भी चीज, ये उस पर डिपेंड नहीं करते। समझ में आया? ये केवल अपनी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेंगे, इसका टेम्परेचर का रीडिंग। ठीक है, इसलिए हमने कहा था कि टेम्परेचर से वेरी कराएं, जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उसी को कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, और टेम्परेचर और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रिलेशन ही यहां पे इंपॉर्टेंट है, ना कि मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है, ये एक छोटी सी चीज और लिख लीजिए, और ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसी चैप्टर पे कुछ सब्जेक्टिव या कन्वेंशनल क्वेश्चन। अब आप सोच रहे हैं कि सर इस चैप्टर में तो कुछ ऐसे बहुत टफ चीज आई ही नहीं जहां पे कन्वेंशनल बन सके, कोई फॉर्मूला, कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट। माय डियर फ्रेंड्स, कन्वेंशनल प्रॉब्लम के लिए कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट या कोई बहुत टफ चीज नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजों से भी कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स बन सकती है। कैसी प्रॉब्लम्स होंगी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने कोई भी डाउट्स को आप कमेंट करें, हम जितना जल्दी हो सकेगा उसे क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वेरी गुड, नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो रिलीज हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।